हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फिज़िक्स क्लास। स्टूडेंट्स, आज हम यहाँ पे बीएससी थर्ड ईयर का पेपर 1 सेमेस्टर 5th और लेक्चर नंबर 3 करने जा रहे हैं। बच्चे, हमने लास्ट लेक्चर के अंदर जो है वो आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड कर चुके हैं, राइट, और एमोर्फस सॉलिड कर चुके हैं। ठीक है, ये दोनों टॉपिक और इनके बीच के डिफरेंसेस मैंने आपको बता दिए थे। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है उसकी हेडिंग डाल लीजिए, लिक्विड क्रिस्टल। आज हम क्या करने जा रहे हैं? लिक्विड क्रिस्टल करने जा रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले इसको समझ लेते हैं, उसके बाद इसके ऊपर जाएंगे कि ये कहना क्या चाह रहा है और क्या मतलब इसमें हमें पेपर में करना है। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये है कि ये आपका बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, पूरा का पूरा आपका। जैसे क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमोर्फस सॉलिड का मैंने आपको बताया था, इनका डिफरेंसेस के साथ में कंप्लीट क्वेश्चन आता है। ठीक है, इसी तरीके से एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड का। क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर लॉन्ग क्वेश्चन आपका बनता है कि लिक्विड क्रिस्टल का आपका लॉन्ग क्वेश्चन बनता है कि लिक्विड क्रिस्टल क्या होता है, कितने टाइप के होते हैं, उनको एक्सप्लेन करो और उसकी एप्लीकेशन क्या है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा टॉपिक हमें करना है इसके अंदर। तो स्टार्ट करते हैं, पहले समझते हैं कि लिक्विड क्रिस्टल क्या होता है। देखो, हमें ये तो पता है कि जो हमारा मैटर है उसमें हमारे 3 फेजेस होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ये हमें मिलता है। ठीक है, अगर हम सॉलिड को ज़्यादा हाई टेम्परेचर दे देते हैं तो सॉलिड हमारा लिक्विड फेज के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, राइट। अगर मैं लिक्विड को थोड़ा ज़्यादा टेम्परेचर दे दूँ तो वो मेरे मॉलिक्यूल्स जो है वो कैसे ट्रीट करें, वो किस में फेज चेंज हो जाएगा, उसका गैसेस स्टेट में आ जाएगा। करेक्ट, ये तो होता ही है ना। अब अगर मैं एक ऐसा टेम्परेचर दे दूं, देखो, सॉलिड से ज़्यादा टेम्परेचर दे दिया तो वो लिक्विड फेज के अंदर आ गया। अगर मैं एक पर्टिकुलर ऐसा टेम्परेचर दूं जो वो थोड़ा थोड़ा सॉलिड भी रह जाए और थोड़ा थोड़ा कैसा रह जाए, लिक्विड की फॉर्म में भी आ जाए, यानी कि जो सॉलिड हमारा, जैसे क्रिस्टलाइन सॉलिड आपने देखा था, उसके अंदर वो कैसी एनआइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टीज शो कर रहा था, है ना, एनाइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टीज शो कर रहा था। तो और रेगुलर अरेंजमेंट भी थी। लिक्विड कैसा होता है, जो फ्लूइड की तरह, मतलब जैसे पानी की तरह जो बहता है, वो वाली प्रॉपर्टी वो शो करे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैं एक ऐसा टेम्परेचर दे दूँ किसी चीज़ को, किसी सॉलिड को, जो वो सॉलिड की प्रॉपर्टी भी शो करे थोड़ी थोड़ी, और किसकी प्रॉपर्टी, लिक्विड की प्रॉपर्टी भी आपकी थोड़ी थोड़ी शो करने लग जाए। तो ऐसा इंटरमीडिएट स्टेट, ऐसी इंटरमीडिएट स्टेट मेरी क्या कहलाएगी? लिक्विड क्रिस्टल कहलाएगी। क्या कहोगे कि ऐसे कुछ, क्योंकि हमारे जो भी आप वो लेके चलते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड लेके चलते हैं, उसको टेम्परेचर दे देते हैं, तो कई बारी क्या होते हैं, कुछ जो हमारे सॉलिड्स होते हैं वो हमारे डायरेक्टली सॉलिड से लिक्विड के अंदर चेंज नहीं होते, उनके बीच की एक इंटरमीडिएट स्टेट आ जाती है, और उस इंटरमीडिएट स्टेट के ऊपर वो क्रिस्टलाइन सॉलिड और लिक्विड कि जैसे दोनों की प्रॉपर्टी ही शो करते हैं। इस टाइप के इंटरमीडिएट स्टेट के क्रिस्टल को हम क्या बोलते हैं? लिक्विड क्रिस्टल बोलते हैं। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? चलिए लिखिए इसके बारे में। सम ऑफ crystalline solid are not converted directly into the liquid phase when some temperature is given to them. In a certain range between solid to liquid phase, the change
from solid to liquid phase during heating, not instantly but first passes into state which is thermodynamically, और हाँ वो हमारी स्टेट जो आपकी इंटरमीडिएट आएगी वो स्टेबल भी होनी चाहिए, ठीक है। और सॉलिड की जैसे प्रॉपर्टी और लिक्विड की जैसी प्रॉपर्टी भी उसी टाइम पे शो करे। थर्मोडायनेमिकल स्टेबल एंड इन दिस स्टेट substances still retains their आइसो तो किसमें थे आइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी एमोर्फस सॉलिड के अंदर, एनाइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर। हम किसकी बात कर रहे हैं कि वो क्रिस्टलाइन यानी कि थोड़ी थोड़ी रेगुलर अरेंजमेंट दिखा रहा है, इसका मतलब ये क्या होएगा, एनाइसोट्रॉपिक सीधा लिख दो एनाइसोट्रॉपी प्रॉपर्टीज ऑफ crystal and at the same time they also show the properties of liquid fluidity, that is ability to form, drop, etc. So ये इस टाइप के इंटरमीडिएट स्टेट को ही हम क्या बोलते हैं, लिक्विड क्रिस्टल बोलते हैं। The substances showing such as intermediate mesomorphic phase are known as liquid crystal। तो आपको क्या समझ में आया बेटा लिक्विड क्रिस्टल से? जो मैंने बताया है सारा वही है। देखो कि जब हम किसी सॉलिड जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है उसको थोड़ा टेम्परेचर देते हैं तो वो डायरेक्टली हमारा लिक्विड के अंदर चेंज नहीं आता, वो एक इंटरमीडिएट स्टेट दिखाती है जो कि थर्मोडायनेमिकल स्टेबल होती है, और उस स्टेट के ऊपर वो क्रिस्टलाइन सॉलिड की एनाइसोट्रॉपिक, क्योंकि सारा का सारा देखो उसी में ही आ जाता है, ठीक है। तो थर्मो उसकी तरह जैसे एनाइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी और लिक्विड की जैसे फ्लूइडिटी सिस्टम दोनों ही इस स्टेट के ऊपर वो दिखा जाता है। तो इस टाइप के सब्सटेंसेस जो ये इंटरमीडिएट मेसोमॉर्फिक फेज जो है वो शो कर देता है, उस स्टेट सब्सटेंसेस को हम क्या बोलते हैं, लिक्विड क्रिस्टल बोलते हैं, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि इस लिक्विड क्रिस्टल के अंदर ये कभी भी 3 डायमेंशन सिमेट्री शो नहीं करता है,
ठीक है। जो 3 डायमेंशन सिमेट्री हमारी आएंगी वो, जैसे आगे आपका टॉपिक है, तो वो सिमेट्री हमारी लिक्विड क्रिस्टल के अंदर प्रेजेंट नहीं होती है, ठीक है। तो आप लिखिए इन ए लिक्विड क्रिस्टल 3 डायमेंशन symmetry is not present, ठीक है। अब हमें करना था कि ये कितने टाइप के होते हैं, ठीक है। टाइप में आज लिखवा देती हूँ, उनको डिस्कस नेक्स्ट उसमें करेंगे, ठीक है। एक बार इसका एक फिगर देखो, जैसे अभी मैंने आपको बताया है कि उसको फिगर से कैसे समझोगे वो भी देखो। देखो क्रिस्टल के अंदर हमें पता है कि जो अरेंजमेंट होगी मॉलिक्यूल्स की वो बिल्कुल एक दूसरे की उस पे होएगी, ठीक है। तो ये हमारा क्या था, क्रिस्टल रेगुलर अरेंजमेंट, ठीक है। मैंने क्या करा बेटा, इसका टेम्परेचर इंक्रीज़ कर दिया। टेम्परेचर अगर आपने इंक्रीज़ कर दिया तो आपको पता है थोड़ी थोड़ी तो इसके अंदर मतलब डिस्टर्बेंस आएगी, क्योंकि ये इसकी भी प्रॉपर्टी शो कर रहा है और लिक्विड की तरफ फ्लूइडिटी भी शो कर रहा है, ठीक है। तो इसकी थोड़ी थोड़ी इस टाइप की शेप हो जाती है, ठीक है। अब ये तो क्या था, लिक्विड क्रिस्टल। मैंने क्या किया, टेम्परेचर को और बढ़ा दिया, टेम्परेचर को और बढ़ा दिया तो आपको पता है कि ये पूरा का पूरा किस फॉर्म में आ जाएगा, लिक्विड की फॉर्म में आ जाएगा। और लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो होता है वो इनसे बहुत कम होता है, जिसकी वजह से दो मॉलिक्यूल्स के बीच का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो है वो कम हो जाता है। तो वो रैंडमली मॉलिक्यूल्स मूव करने लग जाते हैं। अगर रैंडमली मूव करेंगे तो एक यहाँ जाएगा, एक यहाँ जाएगा, एक यहाँ जाएगा, एक यहाँ जाएगा, ऐसे मॉलिक्यूल्स क्या करने लग जाएंगे, मूव करने लग जाएंगे। ये किसका हो गया, आपका लिक्विड। समझ में आया, इससे आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना। तो चलिए ये चीज़ें समझ में आ गई। अब इसके टाइप लिख लीजिए, इसको डिस्कस नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे। टाइप्स ऑफ लिक्विड क्रिस्टल। फर्स्ट, लिक्विड क्रिस्टल के टाइप होते बेटा सिमेट्रिक, नेक्स्ट न्यूमेटिक, थर्ड होता है आपका कोलेस्ट्रिक, मेसोफेस। आप इन सबको बोल सकते हो सिमेंटिक मेसोफेस, न्यूमेटिक मेसोफेस और कोलेस्ट्रिक मेसोफेस, ठीक है। सिमेंटिक फेस, न्यूमेटिक फेस और कोलेस्ट्रिक मेसोफेस, इस टाइप से आप इनको ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये लेक्चर कंप्लीट होता है, जिसके अंदर आपने लिक्विड क्रिस्टल पढ़ा, उसको किस तरीके से हम यहाँ पे फिगर के टाइप से बता सकते हैं और इसके कितने टाइप होते हैं, ठीक है। इसको डिस्कस कल करेंगे बच्चे। और ये आपको पूरा का पूरा ही एग्ज़ाम के अंदर लिख के आना है, यहाँ से यहाँ तक का भी फिगर भी, प्लस में आपके इसका ये जो मैं टाइप्स करवाऊंगी इनको भी, क्योंकि ये 9 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है। और अब अगर आपको 4 क्वेश्चन के बेस पे अगर ये करने को कहेगा तो ये और भी ज़्यादा नंबर का आ सकता है, ठीक है। इसीलिए मैं इसको मार्क्स लिखवा रही हूँ, ताकि अगर पेपर में ज़्यादा नंबर का भी आता है तो आप थोड़ा तो उसको भी अटेम्प्ट कर सको उसके हिसाब से, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप शेयरिंग विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।